सर थोड़े नाल जिदा कि ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ जैसे आपने मेंशन किया था लास्ट टाइम कि दुबई का मार्केट और कनाडा के मार्केट के बीच में बहुत वास्ट डिफरेंस है। ये मार्केट बहुत बड़ा है कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट। इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे और डिटेल में पूछूंगी। सबसे जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आया कि कनाडा हो चाहे कोई भी देश हो, उस देश के बीच में रियल एस्टेट की ही इन्वेस्टमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है एज कम्पेयर टू किसी और इन्वेस्टमेंट? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये जी। मैं रियली बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया मुझसे। हाँ जी। वैसे तो बहुत सारी फील्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट की होती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, कोई दूसरी फील्ड है, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है, आपको एक बहुत अच्छी सेइंग है रियल एस्टेट के बारे में कि रियल एस्टेट के बारे में ये सेइंग है कि कहा जाता है कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कहती है कि यू टेक केयर ऑफ मी एंड आई टेक केयर ऑफ यू। ये प्रॉपर्टी कहती है। तो ये सिर्फ ये एक रियल एस्टेट की फील्ड ऐसी है जिसमें प्रॉपर्टी आपको गारंटी दे रही है कि अगर आप मेरा ख्याल रखोगे मैं आपका ख्याल रखूंगा। या रखूंगी, जो भी कहना चाहिए आपको। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लैंड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपकी हाउस हो, कुछ भी हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो हर कोई कर सकता है, हर स्टेज पे कर सकता है। वही मैं आपके लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप वो हमें कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि हम आपको किस तरीके से, आप कौन से फेज के पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप $1 मिलियन ही आपके पास तो आप प्रॉपर्टी में लगाएं। अगर आपके पास स्टार्टअप कैपिटल भी हो तो आप इस प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करना दुनिया में रियल एस्टेट से अच्छी इन्वेस्टमेंट और कोई भी नहीं है। सो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट एनीवन कैन हैव। उससे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और एज फार एज कनाडा इज कंसर्न, रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त कनाडा की बहुत फ्लरिशिंग कर रही है। और अगर कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट, कोई अगर लेट्स से अगर कोई न्यू कमर कनाडा से आता है और कहीं वो अपना कोई एक बिजनेस खोलता है, तो रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो वो साइट के ऊपर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एज लॉन्ग एज वो पॉजिटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी है। और पॉजिटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी और नेगेटिव कैश फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में ही हम यहाँ बैठे हैं और आपको बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और सवाल है तो कीजिए आपसे। जी बिल्कुल सर। सर जैसे आपने थोड़ा सा मुझे मार्केट के बारे में बताया कि क्या मार्केट में डिफरेंस है दोनों के मार्केट के अंदर, और उसी के ड्यूरेशन में हम बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट का मार्केट इतना एज एन इन्वेस्टमेंट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम रियल एस्टेट मार्केट को देते हैं। हम अब चलते हैं अभय माथुर जी के पास। सर अब मैं आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू इसी पे पूछूंगी कि आपके हिसाब से रियल एस्टेट मार्केट का जो मार्केट है, इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है इस मार्केट को एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के दौरान? जो मेरा ओपिनियन है और जो बिल्कुल दुरुस्त भी है वो ये है कि हम जो रियल एस्टेट है ना, जो वो वेल्थ है बेसिकली। इट्स नॉट ओनली कि हमने कोई ट्रेडिंग कमोडिटी है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जब भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपनी वेल्थ जनरेट कर रहे हैं बेसिकली। और वेल्थ भी किस हिसाब से जनरेट कर रहे हैं? धीरे धीरे करके हम जनरेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात रियल एस्टेट की ये है कि जब भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं हम अपनी वेल्थ भी जनरेट कर रहे होते हैं, साथ के साथ हम उसी वेल्थ के साथ साथ रह भी रहे होते हैं। तो हमारे जिस घर में हम रह रहे होते हैं उसका प्राइस बढ़ता जाता है। इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अच्छा हो जाता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हमने इंडिया में घर खरीदा था उस समय प्राइस को 5 लाख रुपए था रुपयों में, और जब हम 2009 में उसको बेच के आए तो वो 5 करोड़ का था। हमने इतने साल उसमें रहे भी, तो बेसिकली रह भी लिए और हमारी वेल्थ भी जनरेट हो गई। और उसी हिसाब से मैं हर एक अपने दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूँगा वो मुझे कांटेक्ट करें, मैं उनको रास्ता बताऊँगा कि वो किस तरह से अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं।